10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो पहले इसके हम फर्स्ट पॉइंट को हल करेंगे। इसमें जो कुछ दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। इसमें दी है 2003 की जनसंख्या, 2003 में जनसंख्या ये हमें दी है 54,000। और हमें ज्ञात करना है फर्स्ट पॉइंट में 2001 की जनसंख्या। और यहाँ पर हमें दर आर दी है, ये दी है 5% वार्षिक, क्योंकि जनसंख्या 5% बढ़ रही है एक वर्ष में। और टी यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए ये है 2003 और ये है 2001, तो बीच में 2 साल का गैप है, तो टी हो जाएगा 2 वर्ष या 2 अकेला। अब जो 2003 की जनसंख्या है उसको हम मान लेंगे मिश्र धन, अर्थात ए या टोटल अमाउंट। क्यों मानेंगे, क्योंकि जो 2001 की जो भी जनसंख्या रही होगी उसको उसमें जब 5% की वृद्धि हुई तो ये 2003 की जनसंख्या प्राप्त हो गई। तो 2001 की जो भी जनसंख्या उसको हम मान लेंगे पी। पी फॉर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, यह हमारे फॉर्मूले में होता है पी फॉर प्रिंसिपल, इसलिए हमने इसको पी मान लिया। तो अब हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 पावर ऑफ टी। अब हम यही वाला फॉर्मूला क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या 5% वार्षिक बढ़ रही है। यदि 2001 में जो भी जनसंख्या थी उसकी 5% बढ़ी, फिर 2002 में जो भी जनसंख्या थी उसकी 5% बढ़ी, तब 2003 में आई, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हम डायरेक्ट 2003 की जनसंख्या ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा पलट के लिख रही हूँ। ए को हम लिखेंगे RHS में, ये हो जाएगा P 1 + r/100 पावर ऑफ टी, और यहाँ पर हो जाएगा A। जो चीज़ हमें ज्ञात है वो हम दाईं ओर लिखेंगे और जो हमें ज्ञात करनी है वो बाईं ओर लिखेंगे। अब यहाँ P यहाँ मान रख देंगे सब चीज़ों के, तो ये R हमें दी है 5% और T 2 वर्ष अभी हमने ज्ञात किया, और A है 54,000। तो P हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब ये बचा 1/1/20 पावर ऑफ 2, और ये है 54,000। तो यहाँ पर हमारा P और ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये LCM लेंगे 20 आया, ये हो जाएगा 20 एकम 20 धन 1, और ये 2 की घात बराबर 54,000। तो ये हो जाएगा P बराबर 20 और 1 21/20, सॉरी ये गुणा में है, और ये 2 की घात लगी है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 21/20 बराबर 54,000। तो P बराबर हो जाएगा, अब देखिए जब पक्षांतर करते हैं किसी भी समीकरण में तो क्या होता है, जो चीज गुणा में है वो भाग में हो जाती है और जो भाग में है वो गुणा में आ जाती है। ये नीचे के जो 20 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, P × 21 × 21 भागित 20 × 20, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, और ये बराबर 54,000। अभी हमने x के रूप में हल किए हैं समीकरण, यहाँ पर x की जगह P ले लिया है, तो P को हम यहीं रहने देंगे, और ये जो नीचे के 20 हैं ये ऊपर चले जाएंगे, 54,000 × 20 × 20, और जो ऊपर 21 है वो नीचे आ जाएगा, 21 × 21। अब बस इनको हम हल कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 54,000 × 20 × 20 भागित 21 × 21। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 21, और ये जाएगा 18 बार, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 21, और ये जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 6,000 × 20 × 20, तो ये हो जाएगा
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये तो आ गया 24, और 1 2 3 शून्य इसके और 1 2 शून्य इसके, ये आ जाएंगे 5 शून्य, 24 लाख भागित ये है 7 सतैया 49, नीचे 7 बचा है तो ये हो जाएगा 7 सतैया 49। ये स्टेप फिर से देख लीजिए, ये हमने काटा है तो ऊपर आ गया हमारा 6000 गुणा 20 गुणा 20 भागित 7 गुणा 7, तो ये हो गया 49। अब ये देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24 और इसके बाद आ गए 5 शून्य। अब इसको हम 49 से भाग देंगे। यदि आप लोगों से भाग दे के नहीं बनता है, आप मुझे कमेंट्स में भेजिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो इसके ऊपर प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये P बराबर आ जाएगा हमारा 48,979.59। अब देखिए इसको हम अप्रोक्स में लेना पड़ेगा, दशमलव के बाद का नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये यहाँ पर व्यक्ति है तो व्यक्ति तो पूरा होगा ना। अब यदि ये बात रुपयों की होती तो रुपये और पैसे चल जाते हैं जो दशमलव के बाद आता है, पर यहाँ पर हम व्यक्तियों की संख्या ले रहे हैं, तो ये हम इसको लिखेंगे 48,980 लगभग। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे अब, अतः 2001 में जनसंख्या बराबर 48,980 लगभग। अब इसी का बी पार्ट है, सेकंड भाग में हमसे पूछा गया है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो अब यहां पर 2005 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। इसको भी हम मान लेंगे, अभी कुछ नहीं मानते हैं, इसको देखते हैं इसको क्या माना जाएगा। 2003 की जनसंख्या हमने निकाल ली है, 2003 की देके रखी है, ये दी है 54,000 और दर वही रहेगी, आर बराबर 5% वार्षिक और टी बराबर 2 वर्ष। अब देखिए इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं किसको ए माने और किसको पी माने, इसीलिए मैंने पहले से नहीं लिखा था। तो जो बाद वाली है, जो हमें मिश्र धन के रूप में प्राप्त होगा या राशि के रूप में प्राप्त होगा, उसको हम ए मानेंगे, और जो पहले वाला है जिसके बेस पे हमें ज्ञात करना है उसको हम पी मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी अब मैं सीधे पलटा के लिख रही हूँ, ये होता है P 1 + R/100 पावर ऑफ टी, और ये बराबर होता है ए के। सॉरी यहाँ पर तो हम सीधा ही लिख सकते थे, ए बराबर P 1 + R/100 पावर ऑफ टी। तो ये P हमें दिया है 54,000, 1 + R हमें दिया है 5% वार्षिक और T 2। आपको केवल इतना समझ में आ जाना चाहिए कि A और P किसको मानेंगे दोनों में। तो जो बाद वाला है उसको ए मानेंगे, जो मिश्रधन के रूप में ज्ञात करना है उसको ए मानेंगे, या जो मिश्रधन के रूप में दिया है उसको भी ए मानेंगे, और जो पहले वाला है 2003 वर्ष पहले आएगा, 2005 बाद में आएगा, 2003 को हम मानेंगे पी और 2005 को हम मानेंगे ए। तो बस इनको हमें मान रख के फिर हल करना बहुत आसान है। तो ये तो हो जाएगा 54,000 और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/1/20 के ऊपर 2 की घात। अब ये आ जाएगा ए बराबर 54,000 गुणा, ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21, तो ये 21/20 और 2 की घात है, इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये 2 दूनी 4 होता है, इसको हम 4 से डायरेक्ट काट देंगे, 4 एकम 4, 4 त्रि 12 और ये 4 पंचे 20।
तो A बराबर हो जाएगा 135 गुणा 21 गुणा 21। इन तीनों का गुणनफल आ जाएगा हमारा 59,535। ये आ गया A। तो अब हम लिखेंगे आंसर में, अतः वर्ष 2005 में जनसंख्या 59,535 होगी। ऊपर वाले में भी जब हम 2001 लिखेंगे तो इसके आगे हम लगाएंगे वर्ष, अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या इतनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 10 के दोनों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।